सबसे पहले एसिमेट्रिक बुक से भी है, अगर बुक में मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया। पहले या तो समझा, एक काम करते पहले समझा देते फिर एक साथ लिखवा देंगे ताकि थोड़ा इजी हो जाए। देखो असिमेट्रिक कार्बन जो डेफिनेशन से बोल रहा हूं मैं अब पूरा लिखवा दूंगा, तुम्हें टेंशन मत लो। असिमेट्रिक कार्बन में बोला था मिरर इमेज, पहले तो क्या हुआ, असिमेट्रिक कार्बन किसे कंसीडर किया गया, जिस कार्बन पे 4 अलग अलग एलिमेंट अटैच हो, 4 अलग अलग एक्स वाई जेड और एक एग्जांपल, मतलब ऐसा नहीं हाइड्रोजन ऐसा भी, ये मैंने सपोज अटैच कर दिया, एक तरफ CH3 जोड़ दिया, एक तरफ Cl जोड़ दिया, एक तरफ H जोड़ दिया और एक तरफ कोई भी F जोड़ दिया। सबसे पहली कंडीशन असिमेट्रिक कार्बन, 2 कंडीशन बोली गई है, वो कायरलिटी को एक्सप्लेन करती हुई एक नया वर्ड आएगा कायरलिटी, गुजरात बोर्ड वाले ने चिरैलिटी बोलते, चिरैलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले असिमेट्रिक कार्बन को कैसे डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, सिर्फ समझ लो। असिमेट्रिक कार्बन किसे बोला गया है, जिस कार्बन पर चारों अलग अलग एलिमेंट्स अटैच हो। ठीक है, ये डेफिनेशन एक साइंटिस्ट, क्या नाम है बेचारे का, उसका नाम तुम देख लेना। ठीक है, ठीक है, असिमेट्रिक कार्बन किसे बोला गया, जिस कार्बन पे सबसे पहले क्या बोलते हैं डिफरेंट एलिमेंट अटैच है, उसे एसिमेट्रिक कार्बन बोला गया। सर अगर यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन अटैच कर दूं तो भी असिमेट्रिक रहेगा, तो ये अब असिमेट्रिक नहीं रहेगा। असिमेट्रिक कार्बन को जो डिफाइन किया गया वो स्टार्टिंग में ऐसे डिफाइन किया गया। अच्छा एक चीज और बोली गई, एक होता है सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज करना क्या होता है कि मैंने 2 मिरर इमेज, देखो ये 2 हाथ है, ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, मैंने इसको एक तो सुपर इम्पोज किया ऐसे, ये एक तो सुपर इम्पोज किया, ये सुपर इम्पोज होता है। सुपर इम्पोज की कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं एक देखूं तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, अब तुम्हें सिर्फ फ्रंट से ही दिखाई देगा, ये सुपर इम्पोजिबल की कंडीशन होती है। ठीक है, सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, जब एक दूसरे को, जब मैं इस तरीके से लाऊं कोई भी 2 चीज या कोई भी 2 बुक्स, सपोज कोई 2 बुक्स लेके आ रहा हूं, मैंने सुपर इम्पोज किया और अब एक ही दिखाई देगी, तुम देखोगे ना तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, एग्जैक्टली फ्रंट वाला उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो सुपर इम्पोजिबल क्या होता है समझ में आ गया, सुपर इम्पोजिबल अच्छे से समझ में आ गया सबको। अब क्या बोलता है असिमेट्रिक कार्बन की जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी गई कि एक दूसरे की तो मिरर इमेज होते हैं, अच्छा ये तो सुपर इम्पोज हो गया, और बोलेगा सर नॉट सुपर इम्पोजिबल, देखो मैं इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ, ये मेरे हाथों को एक दूसरे क्या है, ये इसको कवर कर दिया, लेकिन अब मेरे दोनों अंगूठे हैं जो बाहर जा रहे हैं, तो ये हो गया नॉट सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल, दिस इज सुपर इम्पोजिबल, और ये ऐसे घूम के नहीं आता है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हाथ को उल्टा तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। सुपर इम्पोजिबल ऐसे के ऐसे लेके आते तो वो एक दूसरे पे कवर हो जाए। ठीक है, ये सपोज ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल लाया, कवर हो गया। नॉट सुपर इम्पोजिबल, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये नॉट सुपर इम्पोजिबल, क्योंकि इसमें ये हैंड में जो थंब है वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है। ये वाली चीज क्लियर है? ठीक है, तो कायरल कार्बन की 2 कंडीशंस बताई गई हैं, जिसे अभी सॉरी कार्बन की जो असिमेट्रिक कार्बन को 2 तरीके से डिफाइन किया गया। पहला कि उसपे जो रहता है चारों एटम, जो भी चारों बॉन्ड है वो चारों अलग अलग से जुड़े हुए होने चाहिए, एक आदमी से व्यवहार नहीं चलेगा। अगर ये दोनों हाइड्रोजन सेम है तो असिमेट्रिक कार्बन में कंसीडर नहीं होगा। और दूसरा, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। अब ये दोनों हाथ जो है कहीं ना कहीं मिरर इमेज है, ये दोनों हाथ जो है कहीं ना कहीं मिरर इमेज है, लेकिन ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। ठीक है सर, सुपर इम्पोजिबल की कंडीशन, कोई भी 2 ग्लास ले लो, एक दूसरे के ऊपर क्या करोगे, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज मतलब एक रखने पर दूसरा नहीं दिखेगा, दूसरा रखने पर पहला नहीं दिखेगा, ये सुपर इम्पोजिबल की कंडीशन होती है। तो पहला आया असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, अब इसमें पहला वर्ड आता है कार्बन, अरे यार 2 मिनट, ये इसी के अंदर आता है, रुक जाओ भाई, लैपटॉप का चार्जर लगाना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन समझ में आ गई सबको, सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल।
हो। हाँ, ये वाली चीज क्लियर है, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब इसे बोलते हैं, नेक्स्ट आता है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है? कायरलिटी या कायरल सेंटर किसे बोला गया? ये कि जिस कार्बन पे चारों अलग अलग एटम अटैच हो उसे बोले, गुजराती मीडियम वाले जनरली इसे चिरैल बोलते हैं, चिरैल। चिरैल कार्बन नहीं बोलेंगे, इसे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका कायरल कार्बन होता है। ठीक है, ये होता है कायरल कार्बन। ठीक है, पहली कंडीशन कायरल कार्बन क्या होता है, मैं सब डेफिनेशन लिखवा दूंगा, वो टेंशन मत लो। एसिमेट्रिक कार्बन ये इसी के अंदर आता है। अब इसके अंदर चिरैल कार्बन को या कायरल कार्बन को अलग से एक्सप्लेन किया गया। और कायरलिटी क्या होता है? जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, और बुक में लिखा हुआ है, और जो होते हैं आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। आपस में ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये जो प्रॉपर्टी है कि जो पहली कंडीशन, एक तो कायरल कार्बन होना चाहिए, दूसरा क्या बोलते हैं कायरलिटी, मतलब क्या बोले, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी है वो कायरलिटी को एक्सप्लेन करती है। आया कि नहीं आया? एसिमेट्रिक कार्बन के अंदर आ गए, पहली कंडीशन में लिखवा देता हूं। और कायरल कार्बन, जब डिफरेंट डिफरेंट एटम अटैच है कायरल कार्बन बोलेंगे, कायरलिटी विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। और अकायरल क्या होगा? विच आर सुपर इम्पोजिबल। ये दोनों हाथ जो है ये अकायरल हो गए, ये अकायरल, ये हो गया कायरल। तो डेफिनेशंस लिख लो सब, नोटबुक निकाल के अच्छे से। और चलो मैं लिखवा देता हूँ, आज लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। सबसे पहला था असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। असिमेट्रिक कार्बन इसमें लिख लो। इससे पहले कंडीशन जो ने बोला एसिमेट्रिक कार्बन के लिए क्या बोला गया? द कार्बन विच अटैच 4 डिफरेंट एटम्स, द कार्बन विच अटैच 4 डिफरेंट एटम। फर्स्ट कंडीशन 4 डिफरेंट एटम, पहली कंडीशन। और दूसरा जो बोला गया, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्या बोली गई? ठीक है, द मिरर इमेज is not superimposed। ठीक है, ये है असिमेट्रिक कार्बन, लिख लो असिमेट्रिक कार्बन। और असिमेट्रिक क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं इसे। एक और वर्ड है इसका, स्टीरियो सेंटर, STEROSCENTR। अरे ये तो आ रहा ही नहीं आ रहा, ये तो समझ में आ गया ना? ये डाउट है? यस सर। हाँ सर आ गया। चलो ठीक है। हाँ भाई नहीं आया तो बोल देना, ऐसा कुछ नहीं है सर, फोन करके बोलो भाई आज सर ने क्या पढ़ा है। जो नहीं है सर, ये बात नहीं समझ में आ रही, आ रहा है समझ आएगा फिर ठीक है। दो ही पॉइंट है क्या इसमें सर? सर हाँ दो ही पॉइंट है। क्या बोल रहा है? दो ही पॉइंट है सर इसमें। हाँ हाँ बस दो ही, एसिमेट्रिक कार्बन स्टीरियो सेंटर की कंडीशन यही है, बस इतना ही है। रब कर रहा हूं मैं। अब देखो इन्होंने एक और बुक में जो एक वर्ड दे रखा है, इसे अभी कार्बन विच अटैच 4 डिफरेंट एटम, फर्दर इसे ये इन दोनों में कंडीशन आ गई। अब इसमें इन्होंने कंडीशन डाल दी, ये जो है 4 डिफरेंट एटम, उसे बोलते हैं कायरल सेंटर बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखना, इसे कायरल सेंटर बोलेंगे। जिस कार्बन पे चारों अलग अलग एटम अटैच हो उसे कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं। कायरल सेंटर में मिरर इमेज होना जरूरी नहीं है। कायरल सेंटर मतलब सिर्फ 4 अलग अलग एटम अटैच हो, उसकी मिरर इमेज की कंडीशन है। बोलते हैं एग्जाम में कायरल सेंटर क्या होता है? विच कार्बन हैव 4 डिफरेंट एटम, इट इज कॉल्ड कायरल सेंटर। ठीक है, कायरल सेंटर अलग से ये चीज लिखे ना। ठीक है, कायरल सेंटर में से कंडीशन क्या है कि 4 अलग अलग एटम अटैच होने चाहिए। तो बुक में कायरलिटी और कायरल की डेफिनेशन दे रखी है, वो समझा देते हैं, इसे रब कर रहा हूं मैं।
ठीक है, अब इन्होंने बुक में डेफिनेशन दे रखी है, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन द मिरर इमेजेस लाइक पेयर ऑफ एंड इज कॉल्ड कायरल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी। यहीं पे लिखता हूँ, सर अब कर रहा हूँ, ये सब मतलब इसी के अंदर आ गया, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। पूरा लिख देता हूँ, द ऑब्जेक्ट्स, सर इसी में के अंदर का है ना नेक्स्ट पॉइंट लिख लो asymmetric तुम लोग, तुम नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। विच आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल का मतलब तुम्हें समझ में आ ही गया है, ऑन देयर मिरर इमेजेस, ऑन देयर मिरर इमेजेस। लाइक पेयर ऑफ एंड, बुक में से लिखा रहा हूं, बुकिश डेफिनेशन ये लिखना, पेयर ऑफ एंड आर सेड टू बी कायरल, आर सेड टू बी कायरल्स, ये जो कहलाते हैं वो कायरल कहलाते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी, दिस प्रॉपर्टी is called chirality। नोट कर लो अच्छे से। सर ये तो सेकंड कंडीशन जैसी हो गई। हाँ, सेकंड उसमें भी कंडीशन आपने जैसी ये है, लिखवाया था। लेकिन देखो असिमेट्रिक कार्बन को और ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया। जनरली असिमेट्रिक कार्बन वर्ड कहीं पे भी तुझे दिखेगा ही नहीं, सिर्फ तुझे हर जगह कायरलिटी 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 दिखेगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लें। हाँ बोल। सर ये एसिमेट्रिक में आता है ना फिर? हाँ हाँ हाँ, उसी के अंदर है, उसी के अंदर, ये पूरी कहानी उसी के अंदर चल रही है। अब देखो इसमें एक बुक का एक, अच्छा ये तो हो गया कायरल, और अकायरल क्या हो जाएंगे, विच आर सुपर इम्पॉसिबल और देयर मिरर इमेजेस। अकायरल क्या हो जाएंगे, विच आर सुपर इम्पॉसिबल देयर मिरर इमेजेस। is called achiral। ठीक है, इस कॉल्ड लिख लेना भैया, इस achiral। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी अकायरलिटी कहलाती है। ठीक है, मिरर इमेज की खासियत क्या होती है, उसका लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट जो होता है लेफ्ट हो जाता है। मिरर इमेज तुम्हें समझ में आता होगा। ठीक है, इसमें पहली कंडीशन एक और चीज हो गई कि पहले चारों एटम अलग अलग होने चाहिए और एक दूसरे में सुपरइम्पोज होना चाहिए। ठीक है, इस बुक के एग्जांपल को, जो एग्जांपल है इसको मैं कल तुम्हें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मैंने तुम्हें समझा दिया। ये एग्जांपल क्या थोड़ा उल्टा पुल्टा दे रखा है, तो मैं तुम्हें आगे करा रहा हूं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इनएंशियोमर्स। तुम्हें समझ में आ गया, मिरर इमेज विच आर सुपर इम्पोजिबल और नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो अच्छा एग्जांपल है, बुक में एग्जांपल बड़ा पेचीदा सा दे रखा है, तो उसको तुम्हें कल बता दूंगा। इसे रब कर रहा हूं मैं, आगे की कुछ डेफिनेशंस लिखवा देता हूं, बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनएंशियोमर्स। इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन बुक में जो दे रखी है, नेक्स्ट हेडिंग डालो इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स सर ये स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? ये स्टीरियो आइसोमर्स जो
लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था ना ऑप्टिकल एक्टिविटी कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। तो भाई आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे मैं बोलता था चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन, ये होता था चेन आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो में क्या होता है कि एक लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट या लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा, कि एक लाइट को सपोज राइट में रोटेट कर रहा था और एक लेफ्ट में रोटेट कर रहा था, जो लाइट को रिस्पॉन्ड करने वाले कंपाउंड है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आ जाते हैं। समझ में आ गया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो एक लाइट को जो कर रहे थे एक लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहे थे, वो स्टीरियो के अंदर आ गए, जहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी लाइट के रिस्पॉन्ड को स्टडी करते हैं। ठीक है, आ गया। इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तुम लोगों को याद करनी है। एग्जांपल्स में और देखता हूं तुम लोगों के लिए बुकिश एग्जांपल बराबर नहीं है। नेक्स्ट आता है स्टीरियो आइसोमर्स which are non superimposable. Stereoisomers which are non superimposable. अब इसका एक लेक्चर और लगेगा, कल भी मैं एक बार इसके बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा तो मैं अच्छे से समझ में आ जाए कायरलिटी वगैरह। स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपरइम्पोजिबल आर कॉल्ड इनएंशोमर्स। वही एक तरीके से वो कायरलिटी वाली प्रॉपर्टी ही इनएंशोमर्स को एक्सप्लेन करती है कि अब मैंने दो कंपाउंड बनाए कि एक दूसरे को लाइट को तो अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन एक दो अलग अलग कंपाउंड हो गए ना, तो आपस में इनएंशोमर्स कहलाएंगे। स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपरइम्पोजिबल आर कॉल्ड इनएंशोमर्स, are called enantiomers. ठीक है, अब भैया नेक्स्ट केमिस्ट्री के टेस्ट में सॉल्यूशन चैप्टर में पूरा पोर्शन आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक मत पूछना मुझे फोन करके, इस बार सबसे लेट सारे क्वेश्चन एक साथ दूंगा मैं, और इस बार पिटाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि जनता क्या है मान नहीं रही हमारी। नेक्स्ट आता है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर से पहले मैं तुम्हें रिटेंशन और इन्वर्जन बता देता हूँ। रिटेंशन मैंने बता दिया है, फिर भी एक डेफिनेशन तुम कहोगे तो लिखवा देता हूँ रिटेंशन की। मैंने नेट पे से, ये बुक में तो डेफिनेशन बराबर नहीं दे रखी। तुम्हें देखो अगर एग्जाम में पूछते रिटेंशन, पहले रिटेंशन और इन्वर्जन पढ़ो, उसके बाद रेसमिक मिक्सचर पढ़ना इजी रहेगा। फिर अब कर रहा हूँ या एक तरीके से कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी पढ़ लो। देखो सबसे पहले पढ़ रहा हूँ रिटेंशन, उसके बाद तुम्हारा रेसमिक मिक्सचर बताऊंगा। रिटेंशन में क्या होता है दोबारा से सुन लो। रिटेंशन में हमेशा क्या होता है, जिस पोजीशन पे सपोज ए के ऊपर यहाँ पे X अटैच है और कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया, सपोज Nu- आया, तो जिस पोजीशन पे X अटैच है उसी पोजीशन पे ये निकल जाएगा और सिंपली इसकी जगह क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। ठीक है, एग्जांपल और डेफिनेशन लिखते हैं पहले। तो इसकी डेफिनेशन तुम्हारे लिए जुगाड़ी मैंने, इन्होंने बोला है, लिख लो यार, a process in which सब रिटेंशन की डेफिनेशन लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, वैसे बोल रहा हूं। a process in which, सर रेस इसमें क्या लिखा है आपने रेसमिक मिक्सचर में? रिटेंशन, a process in which the relative configuration will remain same around the stereo center
around the stereo center. सर क्या रिमेन सेम? क्या बोला मैंने? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। मैं बताता हूँ सर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम अराउंड द स्टीरियो सेंटर ऑफ दैट रिएक्टेंट। This represent retention of configuration. This represent retention of configuration. ठीक है, इसमें बुक का एग्जांपल लिख लो, बुक का एग्जांपल लिख लेते हैं। सिर्फ कर रहा हूं बुक का एग्जांपल, जिस मतलब जो है ना रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब देखो यहाँ पे इस तरीके से रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का जो बुक का एग्जांपल है वो लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो बुक में जो दे रखा है कि जिस पोजीशन पे अटैच था OH उसी पोजीशन पे क्या हो गया, Cl जो हो गया रिप्लेस हो गया। जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसा वो दिखता था एग्जैक्टली वही चेंज होता है। ठीक है, C CH3 H CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Cl CH2 और यहाँ पे तुम्हारा मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। बुक का एग्जांपल ही लिखो, कोशिश करो अगर बुक का एग्जांपल याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया, सबसे बेस्ट वही रहता है। ठीक है, अच्छा ये जरूरी नहीं है ये दिखने में सेम हो, लेकिन अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस जैसे बुक में देखो दे रखा है, बुक में यहाँ पे इसके बाहर ब्रैकेट में माइनस साइन लगा रखा है, इसके बाहर प्लस साइन लगा रखा है। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हो गया कि माइनस साइन यानी ये स्मॉल है, ये लेवो रोटेटरी यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है, और ये जो है प्लस साइन पूरा नाम लिखा गया उसके बाद उसका प्लस साइन का मतलब है ये जो है उसको राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है। तो ये ऑप्टिकल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दिखने में सारा सेम है, इसकी जगह बस ऐसे कैसे अगर अटैच हो गया रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जिस पोजीशन पे अटैच था उसी पोजीशन पे रिप्लेसमेंट हो गया रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन दोनों में डिफरेंस किस बेसिस पे जनरेट होगा, ये इधर माइनस साइन लगा रखा है, इधर प्लस साइन लगा रखा है। प्लस साइन मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा। लिख लो। यानी एक डेक्स्ट्रो बनाएगा और एक लेवो बनाएगा। इसको अच्छे से मेंशन कर लेना। ठीक है, इन्वर्जन में क्या होता है, सर आप कर रहा हूं, इन्वर्जन में क्या होता है जैसे बुक में जो एग्जांपल दे रखा है एग्जैक्टली उल्टा। इसमें इन्वर्जन कुछ और कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है, आज सिर्फ इतना ही करा रहे हैं, ज्यादा नहीं करा रहे। ये सारी डेफिनेशंस पढ़ लेना, कल ये क्लास में चैप्टर खत्म मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके नोट्स बना लेना और कल एक डाउट भी करा देंगे, एक बच्ची का डाउट था। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाय बाय सर। बाय सर। बेटा।